हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज फिर से सीटीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखेंगे सीटी में कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अधिकतर हमारा प्रयास रहता है जैसे आपके सीटी में क्वेश्चन आते हैं हम वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। हम बिना टाइम ख़राब किए ऐसे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं जो आपके सीटेट में सीधे कॉपी एंड पेस्ट मिले। यह समय आपका विस्तार से पढ़ने का नहीं है। इस समय आप जितना आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं उतना लगाइए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही फंस जाते हैं। चलिए चलते हैं बिना टाइम ख़राब किए अपने क्वेश्चन पर। आप पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास एक रेखीय प्रक्रिया है बल्कि यह वर्तुला होता है। कारण क्या इसका? विकास की प्रक्रिया कुछ अवधि के लिए ठहराव आता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर अपनी पिछली प्रगति को मजबूत करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। ए सही है, आर सही है। स्पष्टीकरण करता है, ए और आर दोनों सही है। स्पष्टीकरण नहीं करता, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, मैं टाइम खराब किए। फर्स्ट का इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है? समीप दूर विकास का सिद्धांत, सिरोपदमुख अभिमुख सिद्धांत, अंतर व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 22 नंबर का। बताइए 2 नंबर क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोपदभिमुख सिद्धांत से फॉलो कॉडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर टाइम बिना खराब किए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा क्या है? क्या स्कीमा क्या है? शारीरिक क्रियाओं का एक पैटर्न, सूचना को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने के लिए एक मानसिक संरचना, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का पैटर्न, भाषा अधिग्रहण यंत्र। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 3 नंबर का। आपके 3 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना को व्यवस्थित करने व्याख्या करने के लिए एक मानसिक संरचना है। क्या स्कीमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा चौथा। उसमें कहा गया है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समीपस्थ विकास क्षेत्र, संतुलन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा चौथे नंबर जल्दी से। इसका होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कोलवर्ग से है। यदि आपने हमारे जो हमने सीटेट के इम्पोर्टेंट सिद्धांतों पर सीरीज ली थी, यदि उससे आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से देखते क्वेश्चन मिलने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों कानूनों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वे समाज में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर में है, पारंपरिक स्तर में है, उत्तर पारंपरिक स्तर में है, यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास है। बताइए क्या बोला इसने? नियमों और कानूनों का पालन करना कोलवर्ग के किस सिद्धांत पर आता है? बताइए जल्दी से 5वें नंबर का। इसका उत्तर होगा पारंपरिक स्तर पर, कॉन्वेंशनल स्टेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग कक्षाओं में पढ़ाना, सभी बच्चों की क्षमताओं सीखने की शैलियों का सम्मान कर उन्हें समायोजित करना, केवल समान बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काम का बोझ पड़ना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 6वें नंबर का। इसका उत्तर होगा सभी बच्चों की क्षमताओं और सीखने की शैलियों का सम्मान करना, उन्हें समायोजित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। अभिकथन दिया गया है, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए। कारण क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और उन्हें शिक्षक के ऐसे ऐसा ऐसा करने में सहायता प्रदान करता है।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी आर सही है, ए गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने जी और यस कारकों का प्रस्ताव रखा था। यदि आपने अभी तक हमारा बुद्धि वाला सिद्धांत नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। हमने बुद्धि को इम्पोर्टेंट जो भी वैज्ञानिक आए मानो उनके हमने सिद्धांतों को बताया है। बताइए जी और यस के कौन लेकर आए थे 8वें नंबर का उत्तर। इसका उत्तर होगा चार्ल्स स्पियरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैंने टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। एक बच्चा अक्सर कक्षा में आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर। एक बच्चा अक्सर कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, आवेगशीलता और अत्यधिक गतिविधि प्रदर्शित करता है। यह संकेत किस प्रकार के विकार का इशारा करता है। डिसलेक्सिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर 4 डिस्ग्राफिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 9 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ADHD। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के लिए आकलन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। यह सीखने की प्रक्रिया के अंत में होता है। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रेड देना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी और सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। यह केवल शिक्षक द्वारा किया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी 10 नंबर का। इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति निगरानी सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्या है। बच्चे अपने पर्यावरण संस्कृति के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 11 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक शिक्षक को कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे दूर करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अलग अलग गतिविधियों में शामिल करके, लैंगिक तटस्थ भाषा का उपयोग करके और सभी लिंगों के अनुसार समान अवसर प्रदान करके, लड़कियों को केवल घरेलू कामों में शामिल करके, लड़कों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दे करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, टाइम खराब किए। आपका अगला क्वेश्चन आ गया 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक नहीं है। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, सरकार। बताइए कौन सा कारक प्राथमिक कारक। बताइए क्या होगा उत्तर इसका। इसका उत्तर होगा सरकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संरचनात्मक बच्चा मुख्य रूप से किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। बुद्धिलब्धि, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, अच्छी याददाश्त। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 14 नंबर का। इसका उत्तर होगा अपसारी सोच, डाइवर्जिंग थिंकिंग। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, बेटा टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बच्चे अमूर्त सोच और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की क्षमता विकसित करते हैं। संवेदीगामक व्यवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए क्या होगा उत्तर इसका जल्दी से 15 नंबर का। अगला ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 16वें नंबर पर। अभी कथन है, शिक्षकों को बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। कारण क्या है। बच्चे त्रुटियों के सोचने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और सीखने के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। शिक्षकों को बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। त्रुटियां बच्चों के सीखने के
बच्चों के सोचने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और सीखने में मार्गदर्शक का कार्य करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर का। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का एक आंतरिक स्रोत है? पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना, किसी कार्य में आनंद, रुचि और दूसरों द्वारा प्रशंसा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आंतरिक सोच अंदर से जो खुशी मिलती है उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। बताइए किसमें अंदर से हमें खुशी मिलेगी? किसी कार्य में आनंद की रुचि, यह आंतरिक प्रेरणा का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? केवल शारीरिक विकास में सहायक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास में सहायक, समय बर्बाद करने का तरीका, केवल मनोरंजन का साधन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 18 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? बच्चों को बिना किसी सहायता के सीखने देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक कठिन कार्य देना। बच्चों को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, धीरे धीरे काम किए जाना, केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके पढ़ाना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, धीरे धीरे काम किया जाना। देखो क्योंकि जो आपकी स्कैप फोल्डिंग है मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप हमारे जाके जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सिद्धांतों का, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलते हैं, अब मेरा टाइम खराब किया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका। बुद्धि एक सामान्य क्षमता मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए बुद्धि को सामान्य क्षमता मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए जल्दी से। बुद्धि को एक समान क्षमता मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? थॉर्टन, गार्डनर, बिने, गिलफोर्ड। इसका उत्तर होगा बिने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अभिकथन कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना एक प्रभावी शिक्षा प्रथा है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये बच्चों के विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने और एक दूसरे का सम्मान करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 नंबर का। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक शिक्षक को यह पहचानना चाहिए कि बच्चों में सीखने की शैलियाँ भिन्न हो सकती हैं और यह निम्नलिखित के सिद्धांत का समर्थन करता है। बताइए 22 नंबर का। 22 नंबर का है यह व्यक्तिगत सिद्धांत का समर्थन करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का समर्थन करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भेदभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करना और उन्हें अलग अलग समूह में रखना। ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियाँ सामग्री को अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल कमजोर छात्रों पर अधिक ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4, पाठ्यक्रम को सरल बनाना ताकि सभी बच्चे समझ सकें। बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों और सामग्री को अनुकूलित करना। किसका अर्थ है? भेदभाव का अर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम का एकमात्र पहलू है? किसके लिए सीखने के लिए अधिगम का एकमात्र पहलू है? ऑप्शन नंबर ए, तथ्यों को याद कर रखना, अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझना और नियंत्रित करना, केवल शिक्षक पर निर्भर रहना, परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करना। बताइए 24 का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझना और नियंत्रित करना। चलते हैं 25 नंबर पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातकरण का अर्थ क्या है? नई जानकारियों को मौजूदा स्कीमा में फिट करना, नई जानकारियों के कारण मौजूदा स्कीमा को बदलना, पुरानी जानकारियों को भूल जाना। ऑप्शन नंबर 4, संतुलन प्राप्त करना।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर का, मेरा टाइम खराब किए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को मौजूदा स्कीम में फिट करना ही आत्मसातकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। यदि आपने अभी तक हमारा जीन पियाजे सिद्धांत नहीं देखा तो वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। अभिकथन बच्चों को समस्या समाधान के अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण क्या है? समस्या समाधान कौशल बच्चों में समालोचनात्मक सोच का रचनात्मकता का बढ़ावा देता है। समस्या समाधान कौशल बच्चों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। बताइए 26 का उत्तर क्या होगा? बताइए बिना टाइम खराब किए 26 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक क्या सही स्पष्टीकरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सामाजिक भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है? केवल शैक्षणिक उपलब्धियाँ, साथियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना, भावनाओं को समझना, शारीरिक ताकत, याद रखने की क्षमता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सभी साथियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना, भावनाओं को समझना ही सामाजिक भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के बीच सहयोग, सहकर्मी शिक्षण को क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, यह शिक्षक का काम कम करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह बच्चों को एक दूसरे से सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। कक्षा शांत रखता है। यह प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। बताइए इसको 28 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बच्चों को एक दूसरे से सीखने, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? लिखने में, पढ़ने में, गणितीय मान गणनाओं में, बोलने में। किससे है डिसलेक्सिया? बताइए क्या होगा? इसका होगा उत्तर नंबर बी, पढ़ने में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डैश के संदर्भ में नेचर शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। आनुवांशिक विरासत है, पर्यावरण कारक अनुभव है, शारीरिक विकास है, जन्मजात क्षमताएं हैं। अनुवांश नेचर क्या है? बताइए इसका। विकास के संदर्भ में नेचर का क्या अर्थ होता है? बताइए। यह है पर्यावरणीय कारक और अनुभव। आज के लिए यहीं तक था। यदि आपने वीडियो को अभी तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम टीचर से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। और लास्ट में फिर एक बात वही कहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।